Time India is moving to isolate Pakistan. India's big strike on Pakistan terror funds India is planning twin financial strikes on Pakistan to throttle support for cross-border terrorism. मैंने कहा कि फाइनेंशियल स्ट्राइक तो है ही, सिर्फ IMF तक इंडिया महदूद नहीं रहेगा. अब देखिए ना, हमले से पहले इतने हमले हो गए. आप कहाँ इंतजार कर रहे हैं और आप धमकियां दे रहे हैं कि तुम हमला करो तो हम देख लेंगे, हम भी ईंट से ईंट बजा देंगे. भारत ने तो प्रैक्टिकल मिलिट्री अटैक किए बगैर ही ईंट से ईंट बजा दी है. चीन बहुत ज्यादा खुश भी नहीं है पाकिस्तान से. देखिए, खतरा अभी तक टला नहीं है. हमें बालाकोट की एग्जाम्पल को जहन में रखना चाहिए. उस वक्त देखिए एग्जैक्टली 11 दिनों के बाद उन्होंने हमला किया था. तो अभी ये 22 को हुआ है, तो अभी तो उतने दिन भी नहीं हुए, तो उसको हमें अपना लोअर नहीं करनी चाहिए गार्ड. तो शॉर्ट आंसर टू यू इज कि खतरा अभी तक टला नहीं है. इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को दोबारा फाइनेंशियल मामलात में दुनिया में रगेदा जाए, और साथ में वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को जो IMF का प्रोग्राम है वो ना लेने दिया जाए. इंडिया की पाकिस्तान पर फाइनेंशियल स्ट्राइक है. किसी भी कंट्री की रीढ़ की हड्डी होता है. अगर आपका फाइनेंस अच्छा नहीं है, हम हसद नहीं करते कि क्योंकि टैलेंट अगर सरहद से पार बैठा तो हम हसद करें. टैलेंट की सर कोई सरहद नहीं होती. तो जावेद अख्तर साहब, आप जरा लिखें ना, नरेंद्र मोदी साहब जो जुल्म कर रहे हैं, जुल्म की दास्तानें रकम करें, क्यों नहीं लिखते आप लिरिक्स? अजीत दोवल साहब की स्ट्रेटजी तो ब्लीड पाकिस्तान थ्रू 1000 कट्स वाजे है. मुसलमान मुल्कों को अभी पछता रहे होंगे, बहुत पछता रहे होंगे. क्यों नहीं न्यूक्लियर वेपन्स उन्होंने बनाया, और हमने क्यों बनाया, और हमें क्या इस वक्त बचा रहा है? हमें छोड़े नॉर्थ कोरिया को अमेरिका से क्या बचा रहा है? मुसलमान मुल्कों के पास जुर्रत नहीं थी. हम तो घास खा के एक वेपन बनाए हैं ना. हम तो क्या क्या सैंक्शंस को नहीं भुगतते हैं. वो ये सब कुछ करना चाहते हैं. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पहलगाम हमले के बाद देश भर में गुस्से का माहौल है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही कई फैसले लिए हैं, जिससे पाकिस्तानियों की चीखें निकल रही थी. अब भारत ने पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की तैयारी कर ली है. अब भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जैसी संस्थाओं से पाकिस्तान को दिए जा रहे फंड रोकने की बात कही है. साथ ही FATF से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में वापस डालने की बात भी कही है. अगर पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद रुक जाती है तो पाकिस्तान पर बिना कोई हमला किए भारत पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा. एक सरकारी सूत्रों ने बताया है कि भारत IMF द्वारा पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए दिए गए फंड की समीक्षा करने की मांग करेगा. भारत विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी संस्थाओं के साथ भी संपर्क में है. ये संस्थाएं पाकिस्तान में कई प्रोग्राम को फाइनेंशियली मदद कर रहा है. पाकिस्तान ने पिछले साल IMF से $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज हासिल किया था. IMF 9 मई को पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बैठक करेगा. इस बैठक में इन फंड्स की समीक्षा होगी, और अगर ये पैसा पाकिस्तान को नहीं मिलता है तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा. भारत का एक और बड़ा हमला, भारत की ये एक फाइनेंशियल स्ट्राइक है. इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अब एक फाइनेंशियल स्ट्राइक की जा रही है, और ये मेरे मुताबिक बाकी हमले, जिसमें YouTube चैनल्स बैन करना, जिसमें सोशल मीडिया को बैन करना, जिसमें वाटर जो सस्पेंशन है उसको करना, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना, ये जितनी भी अभी तक स्ट्राइक्स हुई हैं, जितने भी इस वक्त तक स्टेप्स लिए गए हैं, मेरे मुताबिक इंडिया का ये सबसे बड़ा स्टेप है, सबसे बड़ा एक्शन है जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ उठा लिया है. और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या कदम उठाया है? अब भारत ने IMF से ये कहा है कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन्स को रिव्यू किया जाए. इसीलिए मैंने कहा कि ये इंडिया की पाकिस्तान पर फाइनेंशियल स्ट्राइक है. अभी तक तो कहा जा रहा था ना, वाटर स्ट्राइक, सोशल मीडिया स्ट्राइक, ये सब, ये फाइनेंशियल स्ट्राइक है. आपको पता है कि फाइनेंस किसी भी कंट्री की बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है. अगर आपका फाइनेंस अच्छा नहीं है, अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, और अगर कोई कंट्री चलता ही IMF के लोन्स पर है और वो लोन्स बंद कर दिए जाएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि उस कंट्री का क्या हाल होगा. अब इंडिया पहुंचा है दुनिया के उन इदारों तक कि जहां पर उन इदारों से ये अपील की जा रही है, ये रिक्वेस्ट की गई है, और ये डिमांड की गई है इंडिया की तरफ से कि पाकिस्तान को जो लोन्स दिए जाते हैं उनको रिव्यू किया जाए. क्योंकि भारत का ये कहना है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उनसे टेररिज्म फैसिलिटेट किया जाता है, वो दहशतगर्दी पर खर्च किए जाते हैं. भारत ने इस रिक्वेस्ट में ये भी कहा है कि जो लोन्स
पाकिस्तान को दिए जाते हैं उनको देखा जाए कि क्या वो दहशतगर्दी पर तो खर्च नहीं हो रहे, क्या उनसे दहशतगर्दी को हवा तो नहीं दी जा रही, क्या उनसे दहशतगर्द तो नहीं पैदा किए जा रहे। साथ ही भारत ने ये भी एक सवाल उठाया है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दुनिया के, जिसमें अभी हम IMF की बात करें, लेकिन मैं अभी आपको और भी बताऊंगी कि और कौन से वो इदारे हैं जिन तक भारत की रसाई हो चुकी है और अब वो उनसे भी पाकिस्तान के लिए यही सवाल उठा रहा है। IMF को जो डिमांड्स रखी गई हैं उसमें ये खतरा जाहिर किया गया, ये कंसर्न रखा गया है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उसमें इनडायरेक्टली IMF funds may indirectly subsidize Pakistan's military expenditures which could be linked to terror infrastructure। ये जो अपील उनसे की गई है ये उसका मैं आपको बता रही हूँ उसके अंदर क्या क्या रखा गया है। फिर ये कहा गया है कि जो ग्लोबल फाइनेंस असिस्टेंस मस्ट नॉट फैसिलिटेट टेररिज्म। फिर उसके अंदर ये कहा गया है कि इंडिया प्रेशराइज कर रहा है वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक को, यानी भारत ने अब एक्सेस वहां तक उसने अपनी कर ली है, रीच आउट टू वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, कि आप भी अपने जो फाइनेंशियल एड है पाकिस्तान को उसको रीअसेस कीजिए, जिसमें कि लोन्स हैं, ग्रांट्स हैं और फिर रेजिलियंस फंडिंग जो कि पाकिस्तान को दी जाती है, जिसमें सैलाब पर भी बहुत फंड्स दिए गए और तालीम पर भी फंड्स दिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो कि आपको पता है कि मुख्तलिफ मद में जो है बहुत सारी दुनिया की कंट्रीज को दिए जाते हैं, उसमें पाकिस्तान भी चलता ही लोन पर है। ये एक बहुत बड़ी फाइनेंस। अच्छा, अब इसमें सिर्फ ये नहीं है, जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल स्ट्राइक तो है ही, सिर्फ IMF तक इंडिया महदूद नहीं रहेगा। अब भारत ये अपना सवाल और अपनी डिमांड उठाकर, जैसे मैंने आपको बताया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, हर जगह लेके जा रहा है। अब इंडिया का जो प्लान है, अब देखिए ना, हमले से पहले इतने हमले हो गए, आप कहाँ इंतजार कर रहे हैं और आप धमकियां दे रहे हैं कि तुम हमला करो तो हम देख लेंगे, हम भी ईंट से ईंट बजा देंगे। भारत ने तो प्रैक्टिकल मिलिट्री अटैक किए बगैर ही ईंट से ईंट बजा दी है। समझें कि जो भारत की लीडरशिप है उसने फैसला किया है कि पाकिस्तान को दोबारा FATF की लिस्ट में डालने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान शुड बी पुट अगेंस्ट इन द FATF, इस चीज की वो कोशिश करने लगे हैं। सो इट मीन्स कि दे वांट के जो डिप्लोमेटिक रास्ते हैं वो अडॉप्ट किए जाएं, ना कि मिलिट्री सोल्यूशन जो है वो ढूंढा जाए। सो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को दोबारा फाइनेंशियल मामलात में दुनिया में रगेदा जाए, और साथ में वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को जो IMF का प्रोग्राम है वो ना लेने दिया जाए। ये पाकिस्तान के हवाले से वो जो एस्केलेशन वो है उनकी ये स्टाइल, ये एस्केलेशन करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ फाइनेंशियल फ्लोज को रोका जाए, पाकिस्तान के दोबारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पे की लिस्ट में डाला जाए, ग्रे लिस्ट में डाला जाए कि जनाब ये मुल्क है जो मनी लॉन्ड्रिंग करता है, टेरर फाइनेंसिंग करता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट। आपको याद होगा कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में जून 2018 में डाला गया और अक्टूबर 2022 तक 5 साल इसको एक बहुत बड़ा इशू बना दिया गया। पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रुक गई, पाकिस्तान के अंदर कैपिटल फ्लो रुक गया, पाकिस्तान को बहुत सारी चीजें करनी पड़ी। उस वक्त माजी की सिचुएशन क्या थी? लेट मी टेल यू। उस वक्त माजी की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी। वो क्या थी कि उस वक्त अमेरिका ने ये कहा कि ऑब्वियसली अमेरिका वाज बिहाइंड दैट। उस वक्त ये कहा गया कि पाकिस्तान ने, क्योंकि UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1257 एंड 1367 जो है उसके हवाले से बात थी कि जी पाकिस्तान के ऊपर जो ये हाफिज सईद और ये जो ग्रुप है इनके ऊपर US सैंक्शंस हैं, UN सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस हैं और पाकिस्तान ने कुछ किया ही नहीं है। दूसरा वो कहते हैं कि $7 बिलियन का जो एड पैकेज पाकिस्तान को मिल रहा है जो कि जुलाई 2024 से है, उसकी पाकिस्तान में सप्लाई रोकी जाए ताकि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली नुकसानात हों।